हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का न्यू चैप्टर दैट इज द मुगल एम्पायर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री बिकॉज मेडिवल पीरियड में मुगल्स वर अ पावरफुल फोर्स जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया एंड एट द हाइट ऑफ देयर पावर इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर हम उस टाइम पे देखें यानी कि मिडिल एज में देखें तो इंडिया जैसे एक बड़े टेरिटरी पे रूल करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट मुगल्स ने बहुत इजीली अपने शॉर्ट पीरियड में ही अपना एक वेल स्टैब्लिश्ड एम्पायर बनाया, साथ ही उसको एक्सपेंड भी किया एंड ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। So in this chapter we will read about the rulers of this dynasty and the empire they established in India. So Babur is considered as the founder of Mughal Empire in India. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये मुगल्स थे कौन, right? So the Mughals they were the descendants of two great lineage of rulers. Descendant का मतलब होता है successor belonging to same ancestors यानी कि वंशज, and lineage means the line of descendants of a particular family यानी कि वंशावली। So these Mughals ये two great lineage of rulers के descendant थे, one from their mother's side and other from their father's side. मदर की साइड से गंगीज खान के डिसेंडेंट्स थे। गंगीज खान ही वॉज अ मंगोल रूलर जो कि चाइना और सेंट्रल एशिया पर रूल करते थे इन 12th एंड 13th सेंचुरी। फादर की साइड से देखें तो दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ तिमूर। तिमूर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक टर्किश चीफ थे जिन्होंने जो रूल करते थे ईरान, इराक और प्रेजेंट डे टर्की पर। सो मुगल्स दे डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड द डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोल यानी कि गंगीज खान जहां से उनकी मदर बिलोंग करती थी, एंड दे वर वेरी इनफेमस फॉर देयर मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है किलिंग इनोसेंट पीपल एट अ लार्ज स्केल। सो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल एंड they preferred to be called as the successor of Timur. Now second question ये आता है कि अब ये इंडिया कैसे आए। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे दैट वाज इब्राहिम लोधी। आफ्टर बिकमिंग किंग ही वांटेड टू एक्सरसाइज ऑल पावर इन हिज हैंड ओनली, एंड जो बाकी गवर्नर्स थे वो इस फेवर में नहीं थे। तो वन सच गवर्नर दैट वाज दौलत खान लोधी, he was the governor of Punjab. He invited Babur to overthrow Ibrahim Lodi. इन्हीं के invitation पर बाबर इंडिया आए and he had a battle with Ibrahim Lodi which is known as the first battle of पानीपत, जिसमें कि इब्राहिम लोधी हार गए थे एंड बाबर वन द बैटल। इस बैटल में बाबर ने गन पाउडर का यूज किया था विच लेटर ऑन बिकेम पॉपुलर इन इंडिया, एंड यहीं से इंडिया में मुगल रूल स्टार्ट हुआ। वन आफ्टर द अदर रूलर्स आते गए एंड दे रूल फॉर मोर देन 200 years in India. Now let us discuss about these rulers in detail. So first one is Babur. He is the founder of Mughal Empire in India. इनका टाइम पीरियड आता है 1526 से 1530 CE. His full name was Zahiruddin Muhammad Babur. इनके फादर की डेथ के बाद ही बिकेम द किंग ऑफ फरगना इन 1494 CE एट द एज ऑफ 12 years, जस्ट 12 years. फरगना एक रीजन है प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में। सो एज अ रूलर इन्हें अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट भी करना था और उसको एक्सपेंड भी करना था। सो ही कैप्चर्ड काबुल विच इज अ प्लेस इन अफगानिस्तान इन 1504 CE, एंड वहां से इन्होंने इंडिया की वेल्थ के बारे में, उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में सुना। So he started planning an expedition to India. और इनको ये अपॉर्चुनिटी तब मिली जब दौलत खान लोधी ने खुद इन्हें इनवाइट कर लिया इंडिया में टू डिफीट इब्राहिम लोधी जो कि उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे। तो इनके इनविटेशन पे बाबर इंडिया आए। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत in 1526 CE and established his empire in India known as the Mughal Empire. इन्होंने अराउंड 4 years तक रूल किया और इस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारे रूलर्स को डिफीट किया टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इन इंडिया। ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवार इन द बैटल ऑफ खानवा। सो मेवार, ग्वालियर, धौलपुर, अलवर, मालवा, इन सबको इन्होंने अपनी टेरिटरी में मिला लिया। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है दैट इज बाबरनामा। ही डाइड इन 1530 CE in Agra and was succeeded by his son हुमायूं। सो बाबर के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने वो थे हुमायूं, जिनका पूरा नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं।
He ascended the throne in 1530 CE and इंडिया में इनका रूलिंग पीरियड अगर हम देखें तो देयर इज अ गैप इन बिटवीन, यानी कि 1530 से लेकर 1540 तक इन्होंने रूल किया है. उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक दोबारा इंडिया पर रूल किया. नाउ ऑल्दो हुमायूं जो नेम है इसका मतलब होता है फॉर्चुनेट, यानी कि भाग्यशाली, बट ही वॉज नॉट एट ऑल फॉर्चुनेट, क्योंकि जैसे ही ये किंग बने वन आफ्टर द अदर प्रॉब्लम आती गई एंड ही लेड अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ. जैसे ही ये किंग बने ही हैड टू फेस द ऑपोजिशन ऑफ द अफगान्स, जिनको लीड कर रहे थे शेरशाह सूरी एंड बहादुर शाह. तो स्टार्टिंग में हुमायूं वॉज सक्सेसफुल, but later on Sher Suri defeated Humayun in the battle of Chausa and Kannauj in 1539 and 1540 CE. एंड इसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं दोनों ही बैटल में हार गए, तो ये अपनी जान बचाकर काबुल चले गए. फिर जब शेरशाह सूरी उनके ही डाइड इन 1545 CE और इनके जो सक्सेसर थे दे वर वेरी वीक, तो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर हुमायूं ने फिर से अटैक किया इंडिया पर एंड ही रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा इन 1555 CE एंड रीस्टैब्लिश्ड द मुगल रूल इन इंडिया. हाउएवर अपनी विक्ट्री ये ज्यादा दिन तक सेलिब्रेट नहीं कर पाए एंड ही डाइड इन 1556 बाय फेलिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी. इनके बाद जो नेक्स्ट किंग बने दैट वाज हिज सन अकबर. Gulbadan Begum had written his biography that is known as Humayun Nama. So this was about two Mughal rulers that are Babur and Humayun. हमारे next lecture में we will discuss about the next ruler that is Akbar. Till then, stay home, stay safe. Thank you for today and have a nice day.